जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। साथियों सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को खम्मा गणे राजस्थान। बिल्कुल साथियों, आप सभी के सामने बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की ये धमाकेदार बिल्कुल भाग द की भाषा योग्यता की हिंदी की ये क्लास। साथियों हिंदी व्याकरण टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि 90 नंबर की गारंटी इस क्लास के अंदर आपको दी जाती है। आपको ये गारंटी तब दी जा सकती है जब आप इस क्लास को पूरा देखोगे। और इसमें जो एक एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपने साथ साथ में कमेंट करोगे भाई कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न का आप यहाँ पे आपका टारगेट है। बिल्कुल, तो क्लास को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं बिल्कुल आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न आप सभी के सामने देखो। प्रश्न है साथियों आपका पहला, देखो, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। बिल्कुल, एक लोकोक्ति और एक मुहावरा और आपके ये कहावत, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना भाई। बिल्कुल, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है आपका? तो साथियों, बहुत तेज़ दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार का मतलब सोच विचार में पढ़ना, बहुत आदर करना। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? कान कतरना, कान कतरना यानी कि बहुत चालाक होना भाई। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट, राइट होगा। समझ गए सभी? बहुत ही। देखो मेरा बोलने का लहजा इस तरह से है, माइंड पे मत लेना। अगला क्वेश्चन, हाँ, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताओ। भाषा निर्माण की जो इकाइयों का सही क्रम क्या हो सकता है भाई? हैं, ऑप्शन में बताओ जल्दी से। देखो, भाषा निर्माण की जो सही इकाइयों का अनुक्रम है, पहला आपका ध्वनि, फिर शब्द बनेगा, फिर पद बनेगा, फिर वाक्य। तो आपका ये भाषा निर्माण का जो सही अनुक्रम हो सकता है वो आपका क्या होगा इसमें? डी वाला ऑप्शन साथियों। बिल्कुल सभी को डी ऑप्शन लॉक करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बीएसटी पेपर के अंदर पूछा गया सवाल। ठीक है, देखो जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़ रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 1 जून तक आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगी इस पर। ठीक है, हाँ, अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना भाई, तो क्या होगा इसमें? परिणति और परिणति या फिर परिणति, क्या होगा इसमें? शुद्ध वर्तनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और हल्के में नहीं लेना है क्वेश्चन। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का जो चयन करना है, तो वो आप देखना सबसे शुद्ध होगा परिणति। समझ गए? ये ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। अगला सवाल प्यारे साथियों, देखो जो भी मेरे प्यारे साथी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। बिल्कुल, आप सभी के लिए चैनल पे शिक्षण अभिरुचि की ढेर सारी क्लासेस लगा रखी, रीजनिंग की बहुत सारी क्लासेस लगा रखी। प्ले लिस्ट चेक कर लो आप, वहाँ पे मतलब बीएसटीसी की एक से एक बढ़कर क्लासेस लगा रखी है। आप चेक करो, पढ़ो उसको और अच्छे से क्लास को समझो, आपके अच्छे अच्छे नंबर वहाँ पे कवर हो सकते हैं। तो क्लास वो भी चेक करना, चैनल पे चेकआउट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला प्रश्न भाई, तालव्य व्यंजन कौन सा है? बताओ भाई, जो तालव्य से उच्चारित होता हो वो व्यंजन बताना है। हाँ, एक समूह है यहाँ पे, बताओ भाई। तालव्य, च से चम्मच, सम्मच, छतरी वाला ज और बड़ा ज ऐसे बोलते हैं। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन क्या है साथियों? ये आपके तालव्य व्यंजन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ए वाला ऑप्शन आपका बेहद ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, सवाल आपका अगला पूछा गया साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपका य, र और ल, व, ये किस वर्ग के व्यंजन है? बताओ भाई। य, र, ल, व जो अपन बोलते हैं ना, ये किस वर्ग के व्यंजन हैं प्यारे साथियों? ये य, र, ल, आप इसको मतलब अंदर से फील करो, कहाँ से आ रही है आवाज़? य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ यानी कि सबसे अंदर से आ रही है, यानी कि इसको बोल सकते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, तो आपको क्या बोलना होगा यहाँ पे? अंतस्थ वर्ग के जो व्यंजन हैं य, र, ल, व। तो समझ गए सभी? सी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल, अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट्स में बताओ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आते हैं आपके, सरल नहीं आएंगे, हार्ड आते हैं बहुत क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, 90 नंबर लाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है आप सभी के लिए। तो ये जो अंत में अ जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसको कहते हैं साथियों अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। आपका डी वाला ऑप्शन क्या है इसमें? बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों, ये है आपका जो अपन बोलते हैं ना, श वर्ण किसके योग से बना है? भाई ये वाला वर्ण किसके योग से बना? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका जवाब देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के अंदर, ये एग्जामिनर चालाक होते हैं, पूछ लेते हैं। बिल्कुल, ये वाला वर्ण किस से बना है, तो ये ध्यान रखना आपका, ये क हलंत है और षटकोण वाला ये इससे बना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, क प्लस श, ये आपका इससे बना है श, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल फिर से यही बात हुई, यहाँ पे ये सवाल फिर से पूछा, जो ज्ञ है, ज्ञ बोलते हैं अपन ज्ञान वाला ज्ञ, तो वर्ण है ये किसके संयोग से बना है। बिल्कुल साथियों, ये 2-3 वर्ड ऐसे होते हैं इनका पूछते ही पूछते हैं। तो जो ज्ञ वर्ड है साथियों, ये किसके संयोग से बना है, ये बनता है साथियों आपका ज हलंत होगा, ठीक है। और आपका ये हमारे तो यह बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी ध्यान रखना। अगला सवाल साथियों ये पूछा जाता है आपका, क ग और ज और फ, ये 3-4 शब्द हैं, ध्वनियाँ हैं, ये किसकी है। बिल्कुल, क ग ज फ, ये आपकी कौन सी ध्वनियाँ हैं, किसकी ध्वनियाँ हैं साथियों, ये ध्वनियाँ हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है और पेपर के अंदर पूछ देते हैं, तो आपको घबराना नहीं उस वक्त, आपको याद रख लेना। यहाँ पे ये है आपकी अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं, अरबी फारसी भाषा की जो ध्वनियाँ हैं ये याद रखना, ठीक है। बिल्कुल इतना याद रखो, बस आपके पेपर में काम हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जो भी एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी इस पर। अगला सवाल, जो ए है और एक बड़ा ए है, वर्ण क्या कहलाते हैं, बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये जो 2 वर्ड दे रखे हैं, वर्ण दे रखे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ए और बड़ा ए। ये देखो इसकी जो आवाज़, जो उच्चारण जहाँ से ध्वनि निकल रही है, ये कंठस्थ, क्या यानी कंठ तालव्य, एक कंठ से निकल रही है और एक तालव्य, यानी कि दोनों मिश्रित ध्वनियाँ यहाँ से निकल रही है। तो आपको क्या बोलेंगे इस स्थिति में, इस वर्ण को कंठ तालव्य वर्ण बोलेंगे। तो डी ऑप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगला सवाल ये है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं, बताओ भाई, वर्णमाला किसको कहते हैं। बिल्कुल, वर्णमाला ये होता है साथियों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सा बात है, पर पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, क्या करें, ध्यान रखना। अगला सवाल ये यहाँ फिर से पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है, देखो सवाल है आपका, जो हिंदी दिवस है किस दिन मनाया जाता है, बताओ हिंदी दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है भाई। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को, कब मनाया जाता है भाई, 14 सितंबर को आपका मनाया जाता है। और बी वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे साथियों राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और हिंदी के क्वेश्चन है तो हिंदी भाषा का जो मतलब हिंदी दिवस ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला सवाल है आपका, सिर तोड़ में कौन सा समास है, बताओ भाई, सिर तोड़ के अंदर कौन सा समास है। तो सिर तोड़ के अंदर देखो कर्म और तत्पुरुष समास दोनों है, क्या होगा, कर्म और तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे लॉक करना है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगला सवाल भाई, ये सवाल आपका और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो महात्मा में कौन सा समास है, बताओ भाई, महात्मा शब्द के अंदर कौन सा समास है, महात्मा कर्मधारय, याद रखना भाई, बस सिंपल ना फंडा है, याद रखो कर्मधारय समास। अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका, इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना है, बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना है भाई, बुढ़ापा, ये होगा ए वाला ऑप्शन, बुढ़ापा है जो साथियों जातिवाचक से आपका भाववाचक संज्ञा इसमें बना है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये सवाल फिर से पूछा गया आप सभी के सामने, इसका जवाब दीजिएगा सभी। देखो तरुण, जो तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा भाई। बिल्कुल, तरुण यानी कि एकदम तंदुरुस्त और नया नौजवान, है ना, तो तरुण का विपरीतार्थक होगा साथियों वृद्ध, सी ऑप्शन, ठीक है। वृद्ध आपका इसका विपरीतार्थक शब्द है। और अगला सवाल यहाँ पे फिर से पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए मैं गा के कह रहा हूँ, याद रखना इसको। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द जो पतझड़ का अर्थ है, विपरीतार्थक शब्द है जो कि पतझड़ का अर्थ होगा। देखो पतझड़ का जो अर्थ है, पतझड़ यानी पत्ते कब गिरते हैं, वसंत ऋतु में, तो ये आपका वसंत जो है ना आपका, ए वाला ऑप्शन ये राइट होगा। पतझड़ वसंत ऋतु के अंदर पत्तों के जो पत्तियां हैं वो जड़ जाती हैं, यानी कि वो संकेत होता है कि आपकी वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, गिरीश कौन सी संधि है, बताओ गिरीश में कौन सा संधि है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखना, गिरीश के अंदर जो संधि है आपकी वो है दीर्घ संधि। कौन सी होगी, दीर्घ संधि प्रेजेंट है इसमें। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन
मैंने जो भी करवाए हैं इम्पोर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से, और पहले पूछे गए सवाल हैं, यानी कि बीएसटीसी के अंदर पुराने पेपरों में देख लेना ये सारे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और चैनल पे इस तरह की रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो।